मुहि प्रभु तुम सो परी, मुहि प्रभु तुम सो परी, मुहि प्रभु तुम सो परी, ना जानो करिहो अब कहार नागर नवल हरि, मोहि प्रभु तुम सो परी। जग में अधमाई सो मैं सब करी, अरे हुती जग में अधमाई सो मैं सब करी, मोहि प्रभु तुम सो परी। अधम समूह उधारन कारण तुम जिय जग पकड़ी, मैं दुरहारा जीवन नदी पाप पहाड़ दरी, पावहु मोहि कहा तारन को गूढ़ गंभीर एक आधार साधु संगति का रतिपति मति सचरी, यह साज सच नहीं राखी अपनी धरनी धरी, मोको मुक्ति गिरा विचारत हो प्रभु पति हो पहर घरी, श्रम तय तुम्हें पसीना है कतय टेक करी, मोहि प्रभु तुम सो परी, मोहि प्रभु तुम सो परी। सूरदास बिनती कह बिनवै दोष निदेह भरी, अपनो बिरद संभारहुगे तो या मैं सब निबरी, मोहि प्रभु तुम सो परी, मोहि प्रभु तुम सो परी। हे प्रभु मेरी आपसे होड़ प्रतिस्पर्धा पड़ गई, ठन गई है। हे नवल नायर नागर नित्य नवीन चतुर श्री हरि, नहीं जानता कि आप अब क्या करेंगे। संसार में जितनी अधमता थी वह सब मैंने की है, और अधमों पापियों के समूह का उद्धार करने के लिए आपने अपने चित्त में झक हठ पकड़ ली है। हे कमल लोचन, मैं तो पाप के पर्वत की निगूढ़ गहरी एक सीधी दुरूह कंदरा में छिपा बैठा हूं। मेरा उद्धार करने के लिए आप मुझे कहाँ पाएंगे? मेरे जैसों के उद्धार के लिए एक सत्पुरुषों की संगति का ही आधार आपने बड़े श्रम से बनाया और बुद्धि में उसका संचार भी किया। बुद्धि को यह बात आपने समझाई भी, किंतु यह सामग्री भी मैंने संभाल कर नहीं रखी, अपने स्वभाव की ही हट किए रहा।
कुसंग में ही पड़ा रहा। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करने का विचार करते हैं, परंतु इसमें घड़ी प्रहर बहुत देर आपको सिरपंची करनी पड़ेगी। परिश्रम के कारण आपको पसीना आ जाएगा। मेरे उद्धार की यह हठ ही आपने क्यों पकड़ी है? सूरदास यही प्रार्थना करता है कि यह शरीर तो दोषों से भरा है, आप अपना सुयश संभाल लेंगे, अपने पतित पावन यश का विचार करेंगे तो इसमें सब मेरे दोष निवृत्त हो जाएंगे। हर नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। पतितनि मैं विख्यात पतित हूँ, पावन नाम तुम्हारो। पतितनि मैं विख्यात पतित हूँ, पावन नाम तुम्हारो। नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। बड़े पतित पासंगहु नाही, अजामिल कौन विचारो। नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। भाजे नरक नाम सुनि मेरो, जम दीन्यो हठितारो। शूद्र पतित तुम तारी रमापति, अब न करो जियगारो। सूर पतित को ठौर नहीं तो, बहत बिरद कत भारो। नाथ सको तो मोहि उधारो, नाथ सको तो मोहि उधारो। हे स्वामी, यदि कर सके तो आप मेरा उद्धार करें। मैं समस्त पतितों में प्रसिद्ध पतित हूँ और आपका नाम पतित पावन है। बड़े बड़े पतित मेरी तुलना में पासंग के समान भी नहीं है। फिर बेचारा अजामिल तो कौन होता है, उसकी तो गणना ही क्या। नरक भी मेरा नाम सुनकर भाग खड़े हुए और यमराज ने अपने यहाँ बलपूर्वक ताला लगा दिया कि अब महापापी यहाँ आ न जाए। हे रमानाथ, तुमने अब तक क्षुद्र बहुत तुच्छ पतितों को तारा मुक्त किया है। अब हृदय में अभिमान मत करो। यदि आपके यहाँ सूरदास जैसे पतित के लिए स्थान नहीं है तो पतित पावन होने का भारी सुयश आप क्यों ढोते हैं? तुम कब मोसो पतित उधार्यो, तुम कब मोसो पतित उधार्यो। काहे को हरि बिरद बुलावत, बिन मसकत को तार्यो। तुम कब मोसो पतित उधार्यो,
कब मोसो पतित उधारो। गीध व्याध गौतम गज, गीध व्याध गज गौतम कीर्तिय, उनको कौन निहारो। गीध व्याध गज गौतम कीर्तिय, उनको कौन विचारो। गीध व्याध गज गौतम कीर्तिय, उनको कौन निहोरो। गणिका तरी अपनो करनी, नाम भयो प्रभु तोरो। अजामिल तो विप्रतिहारो, भूतो पुरातन दास। नय कुछु कतय यह गति कीनी, उनि बैकुंठ निवास। पतित जानु तुम सब जन तारे, रहो न को तो जानो जो मोहि तारी हो, सुरपुर कभी टोट। प्रभु आपने मेरे जैसे पतित का कब उद्धार किया है। हे हरि, आप अपना पर्वत पावन सुयश क्यों कहलवाते हैं। अब तक आपने ही ऐसे लोगों को तारा है जिनके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। गीधराज, जटायु, व्याध, गजराज, अहल्या को तारने में आपका क्या आसान। गणिका तो अपने कर्म से स्वयं तोते को भगवान नाम पढ़ा कर तरी, और प्रभु तुम्हारा यह यश हो गया। रहा अजामिल, वह ठहरा ब्राह्मण और तुम्हारा पुराना भक्त। थोड़ी सी भूल से आपने उसकी पहले तो इतनी दुर्गति की और फिर वैकुंठ में निवास दिया। जिन सब लोगों का आपने पतित समझकर उद्धार किया, उनमें तो कोई बुरा था ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मैं झूठा एवं मूर्ख कवि हूँ, मेरी बात का बुरा न माने। मैं तो तब आपको पतित पावन जानूंगा जब आप मेरा उद्धार करेंगे।